देश का खबरदार न्यूज़ नेटवर्क। 700 बीघा फसल बर्बाद, किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कंपनी पर एफआईआर और मुआवजे की मांग। आइए देखते हैं नारद न्यूज 24 की एक रिपोर्ट। रतलाम जिले के ग्राम पंचेवा, नवलखा, जेठाना, पिपलिया और बिलनपुर के लगभग 50 किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी खराब फसल को लेकर ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि बायोक्लोर दवा के छिड़काव के बाद 700 बीघा से अधिक भूमि पर फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि अब तक कंपनी, डीलर या कृषि विभाग की ओर से न तो कोई आश्वासन मिला है और न ही कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि बची हुई खुली दवाई की डब्बियों की अलग से जांच कराई जाए, कंपनी पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो और नुकसान की भरपाई के लिए प्रति एकड़ 27,800 3 क्विंटल के हिसाब से 5,328 प्रति क्विंटल का मुआवजा दिलाया जाए। किसानों ने कहा है कि देश का अन्नदाता अपनी मेहनत से सबका पेट भरता है, लेकिन जब उसकी मेहनत बर्बाद हो जाती है तो सुनवाई न होना बेहद निराशाजनक है। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो किसान आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नारद न्यूज 24 की अगली खबर। आज कलेक्टर कार्यालय में पहुंचे कुछ ग्रामीण, इनकी फसलें खराब हो चुकी है और खराब फसल होने के साथ इनने पहले कुछ आवेदन दिया था और इनकी सुनवाई नहीं हुई। इसी दरमियान आज कई गांव के लोग पधारे हैं और कलेक्टर साहब को आवेदन दिया और यही आस कर रहे हैं कि इनकी फसल की जो खराब हुई उनका मुआवजा दिया जाए, कंपनी के खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए। सुनवाई न होने की दशा में ये डबल से आवेदन आया। आइए इनसे जानते हैं क्या सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम अर्जुन राठौड़, गांव पंचेवा, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम। आज ये आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमको हमारी सुनवाई नहीं हुई ना अभी तक। किस बात की लेकर सुनवाई नहीं हुई? जो फसल खराब हुई, कंपनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। कंपनी ना हमारा फ़ोन उठा रही है, ना डीलर का फ़ोन उठा रही, ना कृषि विभाग का फ़ोन उठा रही है। और कृषि विभाग और डीलर, किसान कोई भी कंपनी से संपर्क करने में असमर्थ है। और हमारी जो फसल 4 जुलाई को हमने खरपतवार नाशक HPM कंपनी की बायोक्लोर नाम से आती है, स्प्रे किया था। इसमें 50 किसान हैं, 700 बीघा ज़मीन है और पूरी तरह नष्ट होने पे हमने दोबारा बुआई भी करी, पर दोबारा बुआई करने पे भी वो भी फसल हमारी 30 से 40% वापस सूख गई है। और इसका कंपनी से हमको अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला कि आपको प्रति एकड़ के हिसाब से हम आपको कितना क्या मुआवजा देंगे। और हमको गुमराह किया जा रहा है, तारीख पे तारीख दी जा रही है कि 5-10 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में। जबकि कृषि विभाग इंदौर और KV के कालूखेड़ा आके रिपोर्ट कृषि विभाग ने बना दी है, पर कंपनी के खिलाफ अभी तक कोई FIR भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ और हम किसान बहुत परेशान हैं। आज कितने गांव के कितने लोग आए और कितने गांव से आए? 25 जने आए हैं हम और 5 गांव से आए हैं। सभी की यही समस्या है, फसल खराब होना। यही खराब है। इसके पहले भी आप लोग आए थे क्या? जी आए थे, आवेदन दिया था। क्या हुआ? 14 उसमें खाली कृषि विभाग सर्वे करके और बता गए कि भैया 100% नुकसान है, पर अभी तक हमको तो कुछ आश्वासन ही नहीं मिला कि आपको कितना क्या मिलेगा। फसलों का बीमा होता है गांव में? हाँ जी, होता है। बीमा आपका हुआ है? इनों का कहना है कि आपने भैया ये इसमें बीमा नहीं होएगा, ये प्राकृतिक आपदा नहीं, ये दवाई से हुई है। तो हमारा ये कहना है कि चलो वो तो दवाई से हुई, अब हमने जो डबल बोई ये क्यों जा रही है, अब इसका हम क्या करें? तो इसके पीछे क्या कारण होना चाहिए? जो डबल बोई और फसल जा रही है तो इसका क्या है? आप कौन सी दवाई यूज करें? उसी दवाई का असर है। अब हमको तो ना तो लहसुन प्याज हम लगा सकते हैं उस जमीन में, ना सरसों लगा सकते हैं, ना अलसी लगा सकते हैं। सिर्फ गेहूं तो किसान गेहूं लगा के क्या पूरी करेगा, ना प्याज लगा सकता है। अभी सुनवाई अगर कुछ नहीं होता है, 2 बार आप लोग आ गए, तो फिर अगला कदम क्या करेंगे आप? हम दिल्ली तक जाएंगे। बड़ी आंदोलन करेंगे। जी, कौन सी दवाई थी जो आप क्या डिब्बी लाए, उसके तो बारे में बताएं। HPM कंपनी के बायोक्लोर नाम से है, जिसमें क्लोरोम्यूरन इथाइल 20% WP फॉर्म में आता है। 15 ग्राम आता है और एक डिब्बी 5 से 6 बीघा में जाती है। क्या ये डिब्बी एक्सपायर हो गई थी या नहीं? ये नहीं, कहाँ से मिला? कंपनी में जो ये डिब्बी हमने जिस दुकान से खरीदी है, 3 और 4 तारीख को जिन किसानों को खरीदी थी, वही सेम बेच नंबर की डब्बी, मतलब 5 को खरीदी जिसने, KE4 बेच नंबर है इसका, वो डिब्बी में किसी को शिकायत नहीं है। 5 तारीख वालों को, 3 और 4 तारीख को जिन जिन किसानों ने दवाई ली थी उसी की फसल खराब हुई।
दोनों में फिजिकली अब ये हमारे पास क्या है कि डिब्बी पैक डिब्बी तो है नहीं, जो किसानों के पास आधी बची हुई है। हम ये चाहते हैं कि इसकी भी जांच हो, क्योंकि जो बाद में जो भी डिब्बी सैंपल में गई है वो तो अच्छी डिब्बी गई है, पैक गई है। और उसमें क्या है कि जितनी डिब्बी हमने भी निकाल के देखी वो सारी सफ़ेद कलर की थी, और ये जो डिब्बी थी ये थोड़े मटमैले कलर की थी। तो दोनों में फिजिकली दिख रही है कि दोनों का कलर अलग अलग है, और इस डिब्बी ने गाजर घास तक मार डाली है। तो ये जो डिब्बी है इसमें दवाई अमुक है और जो पैक दो दवाई है, उसमें अलग है। तो बेस नंबर सेम है। सेम है, और दो तरह की दवाई एक दो दोनों हाँ, अलग अलग प्रोडक्ट। ये कंपनी की मिस्टेक है, तो इसमें हम क्या करें। से थाने में एफआईआर भी अभी दर्ज तक नहीं एफआईआर दर्ज नहीं हुई था। आपका नाम, कराई। आप कहाँ से राहुल पाटीदार पंचेवा। थाने में कृषि विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, वो भी थानेदार ने एफआईआर दर्ज नहीं करी अभी तक, और 8 दिन हो गए कम से कम। कृषि विभाग का कहना है कि 8 दिन हो गए एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जैसे आप लोग इतना भीड़ में यहाँ पे आए हैं, इतना भीड़ में थाने पे गए थे कभी? थाने पे सर हम नहीं गए, कृषि विभाग द्वारा थाने पर एफआईआर कर गए, आप मत जाओ अभी हम कर रहे हैं। तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप कलेक्टर ऑफिस में जाओ, वहाँ पे शिकायत करो, उसके बाद में देखते हैं क्या हुआ, नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे। आप कहाँ से आए दादा? पंचेवा से। आपकी कितने कितनी फसल खराब हुई है? करीब 22 बीघे के आसपास सारी चौपट हो गई है। सारी चौपट हो गई आपके पास वीडियो फोटो कुछ है? है ना। ठीक है, धन्यवाद।